अगले कुछ दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी तरफ से कई घोषणाएं पहले कर चुकी हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं, बुजुर्गों और लोगों के हेल्थ पर फोकस किया है। बीजेपी ने वादा किया है कि दिल्ली में सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का नाम महिला समृद्धि योजना होगा और सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में इसे पारित करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए यह भी कहा कि दिल्ली में जन कल्याण की चल रही वर्तमान योजनाएं उनकी सरकार बनने के बाद भी जारी रहेंगी। योजनाओं से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उनमें सुधार किया जाएगा, उनको भ्रष्टाचार मुक्त भी किया जाएगा। यानी कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उस समय भी केजरीवाल की योजनाएं बंद नहीं होंगी, उनमें सुधार होगा लेकिन बंद नहीं होंगी। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जो पार्टी फ्री रेवड़ी के खिलाफ बात करती थी वो आज कैसे इसकी घोषणा या इसके समर्थन में है। इसके साथ ही आगे की रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि दोनों पार्टियों के वादे कितने मिलते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली वासियों को लुभाने के लिए बीजेपी ने कौन कौन से दांव लगाए हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर में 500 की सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत दिल्ली सरकार अलग से 50 लाख का बीमा करेगी, जबकि 5 लाख का बीमा केंद्र सरकार देगी। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी जांच होगी। जेपी नड्डा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को फर्जी स्वास्थ्य सेवा करार दिया। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा हुआ है और 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बीजेपी सरकार बनने पर इसके बारे में जांच की जाएगी। आम आदमी पार्टी की संजीवनी योजना पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि वो योजना अपनी सरकार बचाने के लिए लाए हैं। बीजेपी के पहले संकल्प पत्र में बड़ी घोषणा क्या है वो एक बार आपको बता देते हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा, गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा, गरीब परिवारों को होली और दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाने की घोषणा, 70 साल से अधिक आयु के लोगों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा, 60 से 70 साल के लोगों की पेंशन में 500 की बढ़ोतरी करने की घोषणा, 70 साल से अधिक उम्र के लोगों और दिव्यांग और विधवा महिलाओं को 2500 के बजाय 3000 पेंशन देने की घोषणा। दिल्ली में अटल कैंटीन योजना लॉन्च की जाएगी। इसके तहत झुग्गी झोपड़ी इलाके में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने महिलाओं, युवाओं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, असंगठित मजदूरों, मध्यम वर्ग व्यापारियों से विचार विमर्श करके लगभग 1,80,000 फीडबैक लेने के बाद ये घोषणा पत्र तैयार किया है। इसके लिए 12,000 छोटी बड़ी सभाएं की गई हैं। 41 एलईडी वैन के माध्यम से नेताओं ने हर कोने में जाकर चर्चा की है। एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वी विल एलिमिनेट ऑल द स्कोप्स ऑफ करप्शन जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। हम उसको भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों के कल्याण से युक्त करेंगे। ये तो थी बात बीजेपी की घोषणाओं की। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से क्या दावे और क्या घोषणाएं की गई हैं वो भी आपको बता देते हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि वो मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त बस सफर जैसी स्कीमों को जारी रखेगी। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए आर्थिक सहायता देने का वादा भी किया गया है। 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराने की बात भी कही गई है। शुक्रवार को ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर फिर उनकी सरकार बनती है तो छात्रों को मुफ्त बस सफर की सुविधा दी जाएगी। मेट्रो में 50% छूट के लिए उन्होंने पीएम मोदी को लेटर भी लिखा है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली में 70 सीटों वाली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को एक चरण में वोटिंग कराई जाएगी, जबकि 8 फरवरी को मतों की गिनती होगी। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता किसके वादों पर ज्यादा भरोसा कर पाएगी। दिल्ली में एक बात तो साफ है, सरकार चाहे किसी की बने, लेकिन दिल्ली की मतदाताओं को सुविधा और पैसा दोनों मिलना पक्का है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें
और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।